इसे ही कहते हैं पाखंडी विलाप। तो बने रहे वीडियो के साथ, सुनते हैं पाखंडी विलाप की कहानी। नंदनवन में एक वृक्ष था। उस वृक्ष के खोखले में एक गौरैया रहती थी। उस गौरैया का नाम था कलद। एक बार गौरैया भोजन की तलाश में वहां अपने साथियों के साथ उड़कर कहीं दूर चला गया और गौरैया 2 दिन तक वापस नहीं आया। उसी बीच दुष्ट नाम का खरगोश कहीं से कूदता हुआ उसी पेड़ के पास आया। उस खरगोश को रहने के लिए एक घर की तलाश थी। उस खरगोश ने देखा कि वृक्ष का खोखला खाली पड़ा है, तो वहां खरगोश उसी वृक्ष के खोखले में घुस गया और उसे अपना घर बना लिया। जब तीसरे दिन कलद गौरैया अपने घर वापस लौटा, तो गौरैया ने अपने घर पर खरगोश को देखा। खरगोश ने गौरैया का घर कब्जा कर लिया था। गौरैया ने खरगोश से कहा, मेरे घर पर बिना पूछे घुसकर तुमने अच्छा नहीं किया। चलो जल्दी हमारे घर से बाहर निकलो। खरगोश ने कहा, जाओ जाओ अपना रास्ता नापो। यह घर मेरा है, मुझे निकालने वाले तुम कौन हो भाई? 2-3 दिन से यह खोखला खाली पड़ा था, इसलिए इस खोखले को मैंने अपना घर बनाया है। खरगोश ने गौरैया से कहा, तुम अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। गौरैया बोली खरगोश से, देखो भाई, यह तो सरासर बेईमानी है। यह घर मेरा है, झगड़ना नहीं चाहता हूँ भाई। चलो किसी धर्मशास्त्री से अपना फैसला करवा लेते हैं। कलज गौरैया ने खरगोश से कहा। उसने कुछ समय सोचने के बाद कहा, ठीक बात है, चलो। और फिर दोनों किसी धर्मशास्त्रीय की खोज में निकल पड़े। एक जंगली बिलाव ने उन्हें कुछ दूर से बातें करते सुन लिया। बिलाव ने झगड़े की बात सुनकर उसने एक चाल चली। वह खरगोश और गौरैया के रास्ते में एक समाधि लगाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके सूर्य की ओर अपना मुंह करके कहने लगा, यह जीवन तो पल भर का है। यह संसार माया मोह का जाल है। बस धर्म ही मनुष्य को अब बचा सकता है। खरगोश पर इस तपस्वी बिलाव की ज्ञान भरी बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ा। खरगोश बोला, गौरैया से चलो इसी तपस्वी बिल्ली से अपना न्याय करवाते हैं। कलट गौरैया ने कहा, हमें इस बिलाव पर भरोसा नहीं है। जो भी पूछना है वह दूर से ही पूछना, उसके पास जाने में खतरा है। खरगोश ने दूर से कहा, महात्मा जी, हम दोनों का एक झगड़ा चल रहा है। आप ही हम दोनों का न्याय कीजिए। हमसे जो भी झूठा साबित हो आप उसे खा लीजिएगा। बिलाव ने कहा, राम राम राम, ऐसी बातें क्यों करते हो भाई? हिंसा करना और खून खराबा करना हमने कब का छोड़ दिया है। अब तो हमें बस एक ही लगन है, राम राम की माला जपना और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैं तुम्हारा न्याय अवश्य करूंगा भाई, पर मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ। ज्यादा उम्र जो हो गई है। मेरे बच्चों, तुम निडर होकर हमारे पास आ जाओ। बिलाव की मीठी मीठी बातों का जादू खरगोश और गौरैया पर चल गया। अब खरगोश कूदकर और गौरैया उड़कर दोनों बिलाव के पास आ पहुँचे। बिलाव ने पलक झपकते ही गौरैया को अपने मुंह में और खरगोश को अपने पंजे में जकड़ लिया। फिर दोनों को खा लिया। पाखंडी अध्यात्माओं और नीच विचारकों के चक्कर में पड़ने वालों की यही दशा होती है, जो बिलाव के चक्कर में आकर गौरैया और खरगोश की हुई है। आप सुंदर सुंदर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।